नमस्कार। सेलिब्रिटीज की वर्ल्ड बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकती है। इफ यू आर अमेज्ड बाय द लुक्स ऑफ सम सेलिब्रिटी और आप मान ही नहीं पाते हो कि उसकी हैंडसमनेस या उसकी ब्यूटी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, देन डू रिमेम्बर नॉट एवरीथिंग इज रियल और ऑर्गेनिक प्लास्टिक सर्जरी इज सो कॉमन दिस डेज, बट ऑनेस्टली रेयरली कोई ओपनली इसके बारे में बात करता है। इट इज स्टिल अ टैबू इन आवर इंडस्ट्री। देखो, मेरा तो ये मानना है कि इफ समवन इज गेटिंग समथिंग डन और उसकी वजह से वो बेटर दिख रहे हैं और वो बेटर फिल्म कर रहे हैं, देन गो अहेड एंड डू इट। बट उसके बाद आप ऑडियंस से झूठ मत बोलो कि आप नेचुरली इसी तरह दिखते हो। स्टॉप इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस इन द रॉन्ग वेज इफ यू डिड इट। जस्ट से दैट यू डिड इट सिंपल। इसीलिए मुझे इस टॉपिक पे तो राखी सावंत पर भी बहुत रिस्पेक्ट है। शी वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज जिन्होंने इतने पहले इसके बारे में ओपनली बात की थी। बहुत सारी चीजें बनने के लिए गर्ल्स दे डू लॉट्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। व्हाई दे ब्लेम मी? जस्ट सब सेलिब्रिटीज करती हैं टू लुक गुड। अब रिसेंटली जब मैंने राजकुमार राव की फोटो देखी है तो तब से आई वॉज थिंकिंग कि अब ये कितना कॉमन हो गया है, बट व्हाई आर पीपल नॉट ओपनली सेइंग दैट दे हैव डन समथिंग ऑन देयर फेस और ऑन देयर बॉडी। ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ही गिने चुने सेलिब्रिटीज है ऐसे जिन्होंने ओपनली अपने कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में बात की है। इस वीडियो में मैं आपको इन सब सेलिब्रिटीज के उन कन्फेशंस के बारे में बताऊंगी जहां उन्होंने रिवील किया that yes they have gone under the knife। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार राव की। रिसेंटली राजकुमार राव की ये फोटो ट्रेंड में आ रही थी एंड मैं सोच रही थी कि राजकुमार राव की ये फाइटर मूवी का विलन है। सीरियसली इस फोटो के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने के लिए लगे थे कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। मैं भी बहुत हैरान थी देख के कि इतना ज्यादा जॉ लाइन कैसे सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होके दिख रहा था। राजकुमार राव ने भी अपने इस चीज पे ओपिनियन दिया कि उन्होंने कन्फेस किया कि yes he did some fillers and I have not done any plastic surgery, but yeah, saying that 8 years back I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. Now the next person I want to talk about is Shruti Hassan, probably one of the first actress जिन्होंने openly अपनी plastic surgery के बारे में मीडिया में बात की थी and I totally respect this by the way, because इतनी popular celebrity होने के बाद ऐसी चीजें पे publicly बात करना that really gives out कि you know at least she is honest about herself। उन्होंने अपनी nose और lips की सर्जरी करवाई थी। उन्होंने इस चीज के बारे में कई इंटरव्यूज में भी बताया है, बट देयर वाज द वन इंस्टाग्राम पोस्ट जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले इस चीज को रिवील किया था, जिन्होंने वहाँ पे कन्फेस किया था कि यस आई हैव डन द प्लास्टिक सर्जरी एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। और वो किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी के अगेंस्ट नहीं है और नाइदर वो प्लास्टिक सर्जरी को प्रमोट कर रही है। वो बेसिकली यही कहना चाहती है कि जिसको करनी है वो अपने नेसेसिटी के हिसाब से करे या फिर अवॉइड करे। And I have never lied about having plastic surgery. So because aesthetically I wanted it to be a certain way ना, मुझे अपना face देखना है. Every day morning I have to look at my face, right? So that's where it came from. I didn't feel I need to explain to everyone. Yes, I did it. Now let's talk about Priyanka Chopra. अब जब प्रियंका चोपड़ा का confession है about her plastic surgery, it's very interesting story. So हुआ क्या था कि जब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में नहीं आई थी, जब वो अपनी पहली पिक्चर करने वाली थी, उन्होंने एक नोज सर्जरी करवाई थी। She had medical conditions जिसके लिए उन्होंने ये नोज सर्जरी करनी थी। अब प्रॉब्लम यह हुई थी कि सर्जरी had gone wrong। फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसके बारे में इंटरव्यू में भी बताया था। उन्होंने उनके साथ प्रियंका की पहली फिल्म भी हीरो और लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। सर्जरी के बाद जब प्रियंका को देखा तो अनिल शर्मा खुद उनको पहचान नहीं पा रहे थे। दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज स्टेटमेंट, पर ये खुद उन्होंने बात इंटरव्यू पर कही थी। उन्होंने बोला ये लड़की तो नहीं चलेगी। मैंने कहा कौन है ये लड़की? ये विजय गिलानी की हीरोइन है और ये उसकी शूटिंग। ऐसा मैंने कहा ये तो प्रियंका है ही नहीं। फाइनली रिसेंटली 2003 में हॉवर्ड स्टर्न के पॉडकास्ट में, जो एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट है यूएस पे, वहाँ पे उन्होंने प्रियंका ने फाइनली अपनी नोज सर्जरी के बारे में बात की थी। तो जब कोई सेलिब्रिटी एटलीस्ट जो ऑडियंस या फैंस है उन्हें फॉलो करते हैं, एटलीस्ट एक रियलिटी चेक मिलता है कि उन्होंने कोई फॉल्स होप नहीं मिलती है कि दैट एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन अ सेलिब्रिटीज लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद। उर्फी वियर्ड क्रिएटिविटी से ड्रेसेस हर जगह पर वायरल होती है। Whenever उर्फी wear something, it's viral video. Literally look at this dress. उनके बीच में एक पिलो है इतना बड़ा। Can you imagine somebody wearing except उर्फी? No way. इसके लिए I will look at this one. यहाँ पे there a whole universe around her. अभी recently तो मैंने उनके ऊपर कहीं पंखों की भी ड्रेस पे उन्हें देखा था। So eventually I can say that she is very entertaining at least. बाकी लोगों की तरह वो टॉक्सिक और हेट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। She is doing something you know which she is gimmickry but at the same time very entertaining. So चाहे उनका कंटेंट कोई वैल्यू भी ना ऐड करता हुआ हमारे लाइफ में, but we all know उर्फी जावेद that's the reality. But मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि as an influencer she does follow some responsibilities. उन्हें अपने फेशियल एनहांसमेंट के बारे में बहुत ओपनली बात की है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बताया था बोटॉक्स और फिलर्स उनकी लाइफ में 18 इयर्स की एज में ही कर रखा है। शी हैज डन दिस कॉन्स्टेंटली और उनके साथ काफी बुरे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके। सो सिंस अब तो वो पॉपुलर पर्सनालिटी भी बन चुकी है तो वो रियली गुड टू टॉक अबाउट व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विथ हर। सो मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद आई और किसी गलत वे में लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। उर्फी जैसे अगर बाकी सेलिब्रिटीज ऐसे ओपनली बात करेंगे, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स के बारे में ओपनली सबको अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो एटलीस्ट प्लास्टिक सर्जरी को लेके जो टैबू है वो हट जाएगा और सब लोग इस पे ओपन डिस्कशन कर पाएंगे। She had like really big boobs. So अचानक से लड़कों के अंदर होता है ना कि oh my god, उस टाइम पे लड़के भी सब चूतिया रहते हैं। तो Now let's talk about करण जौहर। सबसे पहले तो करण जौहर look like this before and now he look like this। उन्होंने भी बोटॉक्स और फिलर्स यूज किए हैं और ये उन्होंने खुद कन्फेस की है। 2016 में उन्होंने खुद रिवील किया था that he had got work done on his jaw and his cheeks and honestly कहूँ तो हमेशा फीमेल सेलिब्रिटीज को पॉइंट आउट करते हुए you know of getting plastic surgeries on facial enhancement done, but कितने सारी मेल सेलिब्रिटीज है खुद ये चीजें करते हैं बट दे नेवर ओपन अप अबाउट इट। एटलीस्ट करण जौहर ने इसके बारे में कुछ सच तो बताया क्योंकि जिस तरह का स्टेटस उनका इंडस्ट्री में है, इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट इफ करण कन्फेसेस अबाउट हिज फेशियल सर्जरीज और नॉट। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल कि आपको क्या लगता है ऐसे और कौन सेलिब्रिटीज है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करी है पर वो ओपनली कमिट नहीं कर पाते, ओपनली बता नहीं पाते? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है वो कौन है। तो फिर दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सिनेमा बीट्स को सब्सक्राइब कर बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।